जय हिंद दोस्त। आज हम लोग जय हिंद सीरीज श्रृंखला 2 का हम लोग लाए हैं। पहला सीरीज हम लोग ने समाप्त किए थे, तो दूसरा लेकर के आए हैं। तो इसमें आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और दूसरा सीरीज का जो क्लास 10 का सोशल साइंस का है, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, ये आज का पहला प्रश्न है और प्रश्न को जो है आप लोग देख लिए होंगे और इसका कहीं ना कहीं आप लोग आंसर भी दे दिए होंगे। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। तो याद रखना दोस्त, फ्रांसीसी क्रांति जो है ये हुआ था 1789 ईस्वी में। तो वहीं पे याद रखिएगा, यहाँ पे है 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी में भारत में जो है भारत में सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह हुआ था। आइए अगला देखते हैं हम लोग। 1871 ईस्वी। 1871 ईस्वी में याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। आगे याद रखिएगा 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में याद रखिएगा नेपोलियन कोड विकसित हुआ था। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो है 3 सॉल्यूशन देखे। तो यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के हम लोग चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो याद रखिएगा मोपला विद्रोह जो है हुआ था आपका केरल राज्य में। कहाँ हुआ था? केरल राज्य में हुआ था। तो याद रखिएगा यहीं पे संथाल विद्रोह बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में। वहीं याद रखिएगा नक्सल विद्रोह याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। मराठा आंदोलन हुआ था महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो केरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हाजिर है, जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा इसका जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने। तो याद रखिएगा गैलीलियो जो है दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। और याद रखिएगा गैलीलियो इटली का था। और याद रखिएगा साइकिल का आविष्कार जो किया था वो मैकमिलन ने किया था। वहीं याद रखिएगा कंप्यूटर का आविष्कार जो है चार्ल्स बेबेज साहब ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है चोरी चोरा कांड कब हुआ था। तो याद रखिएगा चोरी चोरा कांड जो हुआ था वो हुआ था 5 फरवरी। वो हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और याद रखिएगा रॉलेट एक्ट कानून जो है 1919
वहीं याद रखिएगा इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 1931। वहीं याद रखिएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। और यहाँ पे इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, चोरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। शानदार क्वेश्चन है, इनको भी आप लोग आराम से इनको देखिए। कहता है यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1914 से 1918 तक चला था, 1918 तक चला था। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था वो चला था 1939 से 1945 के बीच चला था। याद रखिएगा 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें पाकिस्तान जो है हारा गया था बुरी तरह से। ऐसो भी पाकिस्तान चोर देश है दोस्त, नल्ला देश जिसको कहते हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। त्रिपाल खरीदने के लिए भारत से पैसे लिए थे। चलिए देखिए, और 1962 याद रखिएगा 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन जो है एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कहते हैं नगर निगम का प्रधान कौन होता है। नगर निगम का जो प्रधान होता है वो याद रखिएगा मेयर होते हैं। इसी को हिंदी में कहते हैं महापौर। क्या कहते हैं, महापौर कहते हैं। जो कि भागलपुर जिला का जो मेयर है वो श्री मती सीमा शाह जी हैं, जो आनंद कुमार उर्फ टुनटुन शाह की धर्मपत्नी जी है। तो याद रखिएगा मुखिया जो होता है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुखिया जो होता है ग्राम पंचायत का कार्यकारिणी प्रधान होता है, कार्यकारिणी प्रधान होता है। वहीं पे याद रखिएगा सरपंच जो होता है ग्राम कचहरी का प्रधान होते हैं, ग्राम कचहरी का प्रधान होते हैं। प्रधान होते हैं कौन, सरपंच। अगर वहीं पे याद रखिएगा प्रमुख जो है वो पंचायत समिति के प्रधान होते हैं, पंचायत समिति के प्रधान होते हैं। तो याद रखिएगा नगर निगम का प्रधान कौन होता है, मेयर जी होते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि ये एक उम्दा क्वेश्चन है। इनको देखिए समझिए। कहता है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप जो है देखिए ये त्रिस्तरीय कहा जाता है। देखिएगा बिहार में पंचायती राज जो है त्रिस्तर के हैं। कैसा है, त्रिस्तर के हैं, जिसमें जो आते हैं 1 नंबर पे आते हैं ग्राम सभा। क्या आते हैं, ग्राम सभा आते हैं। 2 नंबर पे आते हैं पंचायत समिति आते हैं। और तीसरा नंबर पे जो आते हैं वो जिला परिषद आते हैं। ये पंचायती राज का 3 स्वरूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखिए। यहाँ पे कहता है
यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, याद रखिएगा। यहाँ पे कहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो आप लोग को सिर्फ इतना एक बात याद रखना है, यहाँ पे है अनवीकरणीय और नवीकरणीय। अनवीकरणीय कहते पहले किसको, ये समझ लीजिए, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय, अनवीकरणीय उसको कहते हैं जो पुराने हो, जो पुराने हो, पुराने हो, पुराने हो। और नवीकरणीय तो जानिए रहे हैं जिसको कहते हैं कि नए हो। जैसे कि यहाँ पे कोयला दिया है, कोयला, कोयला हो जाएगा अनवीकरणीय। कोयला क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय। अगर यहीं पे हम बोलते सौर ऊर्जा, क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा बोलते हैं। सौर ऊर्जा होता, सौर ऊर्जा होता नवीकरणीय। क्या होता, नवीकरणीय। ये सब का हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। जब तक ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग ध्यान बनाइए, ये सब का बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग अगले वीडियो में भी आएंगे। चलिए, इसका आंसर तब क्या हो जाएगा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 होगा, जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे कहते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 1 मई को याद रखिएगा, 1 मई को मजदूर दिवस, मजदूर दिवस, मजदूर दिवस। और 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शानदार क्वेश्चन है और इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहा जाता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा बिहार का शोक जो है, बिहार का दुख भरी नदी, बिहार का दुख या शोक नदी जो है, शोक नदी जो है कोसी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। वहीं याद रखिएगा दामोदर को, दामोदर नदी को बंगाल का शोक, बंगाल का शोक। अगर वहीं पे याद रखिएगा बारामती नदी को जो है ये कहा जाता है उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ओडिशा का शोक। और गंगा नदी याद रखिएगा, ये पवित्र गंगा है, ठीक है, पवित्र गंगा है। इनका जो है 2525 किलोमीटर लंबाई है, जो उत्तराखंड से जाकर के बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा ये आज का जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा कोसी। तो ये आज का हमारा 10 शानदार बेहतरीन क्वेश्चन था, जो मुझे आशा है और विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखेंगे और जो है इसे शेयर एवं लाइक ज़रूर करेंगे। कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें क्या सुधार होने की ज़रूरत है। देखिए ये न्यू चैनल्स है, इसमें बहुत सारे त्रुटि भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारे चीज़ सही होंगे। इसमें लाइटिंग प्रॉब्लम हो या फिर लिखावट हो या फिर किसी प्रकार का दोष हो, तो आप लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि इसमें एक सुझाव दे सकते हैं कि जो है इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, तो उसे मैं देने का भरसक प्रयास करूँगा। बस आज इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के इसके बाद ज़रूर आऊँगा। बस इतना ही। बस इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा लास्ट में, जय हिंद।